साकार करें सपने अपने। आज मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। कुछ दर्शकों को मैंने चुना है, उन्होंने मुझसे 1 तारीख पर जो सैलरी मिलती है उससे जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। तो चलिए आज आपकी सैलरी से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखिए कितनी वैरायटी की जानकारी दी जाएगी। आपके पति को आज जो सैलरी मिलेगी वो पूरे महीने चलेगी, महीने भर पैसे की कमी नहीं होगी। आज आपके सवाल भी होंगे जिसका जवाब मैं दूंगी, और आज ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे आपके यहाँ धन की प्राप्ति होगी। सबसे पहले सैलरी खत्म होने की प्रॉब्लम पर एक हाउस वाइफ का, जो घर की जो फीमेल होती है, उनका सवाल लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं जवाब दूंगी। फैमिली गुरु, मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं वो महीने के शुरू में ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पूरा महीना मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे एडजस्ट करूं, कैसे अपना बजट बनाऊं। तो आप प्लीज़ कृपया मेरी हेल्प कीजिए। फैमिली गुरु, जब 1 तारीख में हमारी सैलरी आती है हमें बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ ही दिनों में वो ख़त्म हो जाती है और हमें समझ ही नहीं आता कि हम पूरा महीना कैसे बिताएं। जब 1 तारीख को सैलरी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि जो सोचा हुआ है उसमें से कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब तक कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है, तो आगे जाके महीने के लास्ट तक हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों की दिक्कतें करनी पड़ती। 1 तारीख को सैलरी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 10-15 तारीख के बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए पैसों की बरकत एक बहुत ही अलग फिनोमेना है। ज़रूरी नहीं है सैलरी खत्म हो जाती है। अगर आप करोड़ों कमाते हैं तो कई बार उसमें भी बरकत नहीं होती है। पैसे की क्वांटिटी और बरकत ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बरकत के लिए आप क्या करें? बरकत के लिए आप 2 काम करें। अगर तो पैसे 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होने लग जाते हैं, बिल्कुल ड्रास्टिकली इंस्टेंटली ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको गोल्डन कलर के कपड़े में लपेट कर पैसों को या जो भी घर खर्च के सामान है उसको रखिए। और अगर 15 दिन के बाद का सिस्टम रहता है, मतलब 15 दिन लटक जाते हैं और महीना एंड आते आते दिक्कत शुरू हो जाती है, तो लाल रंग में लपेट कर रखिए। गोल्डन कलर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, चौतरफा चीज़ों को कई गुना ज़्यादा एनर्जाइज कर देता है। और रेड कलर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ऐसा करने पर चाहे आपके खर्चे घट जाएं, मुसीबतें टल जाएं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर घटित होगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स, आपके खर्चे आपकी कंट्रोल में आ जाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जो हाउसवाइफ होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हैं। आइए जानते हैं इनका क्या सवाल है। फैमिली गुरु, मैं घर में भी काम करती हूँ, बाहर भी जॉब करती हूँ, बट इतना सेविंग नहीं हो पाता है, लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हम जितना भी कमाते हैं उससे। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे सेविंग भी हो पाए और कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए भी करूँ और अपने लिए भी करूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी क्या है। आप अपना भी कमाती हैं, घर का भी पैसा है, पर फिर भी बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती। इसके लिए आपको एक ख़ास चीज़ को, एक नज़रिए को बदलने की ज़रूरत होगी। कई बार जब हम वर्किंग होते हैं तो हम अपने पैसे को अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी हमारा बहुत पैसा चला जाता है। इसको खर्चा नहीं गिन सकते आप, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आप ही के काम आएगी। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी सहूलियत के लिए ही हैं। और आप आखिर पैसा जोड़कर भी तो सहूलियत ही खरीदेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचें कि ये खर्चा है। खर्चा वो चीज़ है जो पेरिशेबल है। आप घूमने गए, आपने खर्च दिया, ख़त्म। पर अगर आप कोई चीज़ अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो खर्चा नहीं आएगा। अब दूसरी बात ये कि आपको देखना ये है कि आप अपने खर्चे के पेपर, जैसे कि बिल्स जो हैं, उन्हें पैसे के साथ तो नहीं रख रहे, या उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ तो नहीं रख रहे। अगर आप रख रहे हैं तो आप इन एनर्जीज़ को कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ भी आएगी और आपका पैसा भी नहीं टिकेगा। तो ध्यान दीजिए आप कहीं इस तरीके की गलती ना कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, पैसे की ऊर्जा अपने जीवन में, अपने घर में बढ़ाने के लिए घर में ईस्ट डायरेक्शन में हरे कपड़े पर बैठकर और साथ में वेस्ट की तरफ मुँह कर आपको श्री सूक्त का पाठ डेली करना चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते तो हरे कपड़े के ऊपर फ़ोन रखकर श्री सूक्त का पाठ लगा दें फ़ोन पर ही यूट्यूब से, और फिर इसको चलने दें। इससे आपके घर में पैसे की ऊर्जा क्रिएट होती है। थैंक यू फैमिली गुरु ये उपाय बताने के लिए। अब सैलरी रिलेटेड और सवाल ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को आया कि आपके जॉब एरिया में आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स होती है। काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई ले जाता है, बॉसेस आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात आप खुल के रख नहीं पाते। बेसिकली आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, घुटन होती है आपको काम के एरिया पे, पर नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, घर कैसे चलेगा।
ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें? सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। आपके ऑफिस पर अगर आपका डेस्कटॉप जो है या आपके फ़ोन का स्क्रीन जो है, उसका स्क्रीन सेवर, कई बार मैंने लोगों को देखा है पहाड़ों के उनके डेस्कटॉप होते हैं। पहाड़ यानी कि स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल को ऑलरेडी इन्वाइट करें, पहाड़ पे कोई चढ़ रहा है तो उसको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। इस तरीके के नहीं लगाएं, वाटर वाले नहीं लगाएं। वाटर यानी कि इमोशनली डिसबैलेंस। आप अपने कोई अवार्ड लेते हुए फ़ोटो लगा सकते हैं। आप किसी शक्तिवान ऊर्जा जैसे हनुमान जी हो गई, इनकी फ़ोटो लगा सकते हैं। आई एम सॉरी, मगर स्ट्रगल वाले देवी देवताओं की भी फ़ोटो नहीं लगाएं। जैसे शिव जी जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं। ये नहीं कि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, इसका मतलब ये कि वो एक साइकिल को एंड कर देते हैं। तो काम की जगह पे हमें साइकिल एंड तो नहीं करना। और शिव जी वैरागी भी हैं और साईं बाबा भी वैरागी हैं। तो इस तरीके की एनर्जी को जब हम अट्रैक्ट करते हैं काम के एरिया पर, तो हम खुद वैसी ऊर्जा को बुलाते हैं कि भगवान हमें थोड़ा सा तकलीफ़ दो ताकि हम तुम्हारी तरफ लगें। तो साईं बाबा भी यही थे। साईं बाबा भी सब कुछ छोड़ते चले गए, गौतम बुद्धा भी और शिव जी भी। तो आपको अलग तरीके की ऊर्जा को लगाना है। नारायण की लगाइए, माँ लक्ष्मी की लगाइए, गणेश की लगाइए, आप हनुमान जी की लगाइए। इस तरह के स्क्रीन सेवर लगाइए जो आपको ऊर्जा दें, क्योंकि जो हम देखेंगे वही तो हम बनेंगे। देखिए, मेरा किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मतलब नहीं है, पर हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में जो डिफरेंट देवी देवता हैं, उनका पर्पस एक डिफरेंट रोल के लिए, एक डिफरेंट एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, एक तार जोड़ने के लिए। सही जगह पे सही एनर्जी एक्टिवेट करेंगे तभी ग्रो करेंगे। अगर काम की जगह पे वैराग वाली एनर्जी एक्टिवेट करेंगे, जो आपको तब करनी चाहिए जब आपके अंदर मोह ज़्यादा हो, आपके अंदर ग्रीड ज़्यादा हो, आपके अंदर ईर्ष्या ज़्यादा हो, अगर ऐसा करेंगे तो फिर परिणाम तो आप समझ ही सकते हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो घर में सैलरी लाते हैं, आपके पति। जानते हैं आपके पति का क्या सवाल है? हेलो फैमिली गुरु, जितना भी कमाते उतना कम ही लगता है, इसको कुछ ठीक करने के लिए कोई उपाय बताइए। देखिए, जो आप कमाते हैं अगर आपको कम लगता है, इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो वाकई आप मेहनत बहुत करते हैं। आम लोग भी उतनी मेहनत करके ज़्यादा क्विकली रिजल्ट्स पा लेते हैं, आप नहीं पाते हैं। ये एक सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है, बाकी लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप में सेटिस्फैक्शन नहीं है। इन दोनों के लिए ही अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग सिचुएशन जो हैं। तो अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपकी ग्रोथ नहीं होती, चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? आपको भागते हुए घोड़ों की तस्वीर अपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भागते हुए घोड़ों की तस्वीर। और आप जहाँ जॉब करते हैं या अगर आप अपना बिजनेस भी करते हैं, आपकी कंपनी का जो लोगो है, जहाँ आप काम करते हैं या आपका अपना जो लोगो है, उसको भागते हुए घोड़ों के नीचे लगा दीजिए, लगभग 7 इंच नीचे। ये तस्वीर दिख भी सकती है और आप छुपा के भी किसी फर्नीचर के पीछे लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको क्विकली मिलने लगता है। दूसरी सिचुएशन, जैसे मैंने आपको कही कि आप डिसकंटेंट हैं, आप में सेटिस्फैक्शन और कंटेंट ही नहीं है। लोग आपकी वाहवाही करते पर आपको लगता है यार मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। जो डिससैटिस्फाइड की फीलिंग है, इसको दूर करने के लिए डेली कच्चे दूध को अपनी मिडिल फिंगर से डुबोएं, अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट में 3 बार उल्टा और 3 बार सीधा घुमाएं। इसको 64 डेज तक रेगुलर करें। आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, आपके अंदर एम्बिशन के साथ साथ कंटेनमेंट भी आएगी। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। पैसा बचेगा ही बचेगा। तो सेविंग्स की एनर्जी के लिए मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रौली, इन सब चीज़ों को लाल कपड़े में बांधकर 1 हफ्ते के लिए घर के ही मंदिर में रख दें। लेकिन रखना शुक्ल पक्ष में है। शुक्ल पक्ष मतलब बढ़ते दिन, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के टाइम। कृष्ण पक्ष रखेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, वो घटते दिन होते हैं। ऐसे में रखने के बाद सुबह और शाम घी की बाती और धूप बत्ती किया करें। 1 हफ्ते के बाद उसे घर की या दुकान के सेफ या गले में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा साकार होने लगेगी। घर में इस तरह लाएं खुशहाली। आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो आपको शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको एक आसान सा उपाय करना है। शुक्ल पक्ष के थर्सडे को ये क्रिया शुरू करें। 11 थर्सडे तक लगातार करें। घर या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धो लें। इसके बाद स्वास्तिक बनाएं, उस पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दें। इसके बाद दीवार पर बने स्वास्तिक को बार बार देखें। अगर वो खराब हो जाए तो सामान को इकट्ठा करके जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने पर 11 थर्सडे तक अगर आप ये करते हैं
तो गणेश जी को सिंदूर चढ़ाकर उनके सामने 5 लड्डू रखकर भोग लगाएं। अब आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली और शांति का माहौल बनने लगेगा। आप बेरोजगार हैं तो आसान सा एक उपाय कीजिए। आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, पर करना खुद ही होगा। मम्मी पापा भाई बहन के करने से आप पे कोई असर नहीं होगा। ध्यान से देखिए हमको करना क्या है। अगर आपके लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप अभी तक बेरोजगार हैं और आप में हीन भावना घर कर गई है, तो आप ये उपाय करें। एक बिना दाग वाला पीला नींबू लें, 4 बराबर टुकड़े करें। जब दिन ढल जाए चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें एक एक करके स्क्वीज कर कर छोड़ दें। पीछे मुड़कर नहीं देखें, घर आ जाएं। घर आकर गंगा जल पीकर एक पताशा खाइए। ये प्रयोग 7 दिन तक लगातार कीजिए। आपका काम रुका हुआ जल्दी बनेगा, ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही जल्दी। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। आपको देती हूँ एक खास टिप। देखिए, क्योंकि सैलरी की बात है, आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करते हैं। जिस नियत के साथ, जिस भाव के साथ, जिस मन के साथ आप अपने बिल्स को पे करते हैं, बिल्कुल उसी भाव के साथ आपको ज़िंदगी में पैसे भी मिलते हैं। सपोज़ कुछ लोग बिल देखकर माथा पीट लेते हैं, भगवान इतना खर्चा, इतना बिल। इस तरीके से, इस एनर्जी के साथ अगर आप अपने बिल को भुगतान करते हैं, तो जब आपको पैसे मिलते हैं, चाहे सैलरी हो, अपनी इनकम हो, लोग देते हो, वो भी आपको कलप कलप कर पैसे देते हैं। तो अपने देने की ऊर्जा को जब आप ठीक रखेंगे तो मिलने की ऊर्जा भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए क्या करें, जब कोई बिल आए, उसका जब चेक देते हैं, कुछ करते हैं, तो स्माइल कर दीजिए। हर बिल के ऊपर स्माइली बनाइए। खर्चा खुशी से वही आदमी करता है जिसमें खर्चे को संभालने की काबिलियत होती है। इसलिए खुशी से खर्च करने की जिस दिन आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी, तो कमाने की 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी काबिलियत भी आ जाएगी। साकार करें सपने अपने।